28 अगस्त 2026 आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट व्हिच प्लेस? टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर। टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना में T-72 और T-90 टैंक के ओवरऑल की सुविधा होगी। इस परियोजना की अनुमति लागत 472 करोड़ की है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट? टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 472 करोड़। इस परियोजना की अनुमति लागत 472 करोड़ की है। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और बढ़ावा देना। नेक्स्ट, हाउ मेनी टैंक्स पर ईयर विल द न्यू जबलपुर फैसिलिटी बी एबल टू ओवरहोल? जबलपुर की नई सुविधा प्रति वर्ष कितने टैंकों का ओवरहोल कर सकेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80। जबलपुर की सुविधा प्रति वर्ष 80 टैंकों का ओवरहोल कर सकेगी। भारतीय सेना को हर साल 230 टैंक के ओवरहोल की आवश्यकता होती है। हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि वर्तमान में 150 टैंक प्रति वर्ष ओवरहोल कर सकती है। नेक्स्ट, व्हिच टैंक्स विल बी ओवरहोल्ड अंडर द टी सीरीज टैंक ओवरहोल प्रोजेक्ट? टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट के तहत किन टैंकों का ओवरहोल किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, T-72 एंड T-90 टैंक। परियोजना में T-72 और T-90 टैंक के लिए ओवरहोल की सुविधा बनाई गई है। यह परियोजना भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज ABNL? ABNL किस प्रकार का संगठन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनी रत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मिनी रत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की एक इकाई है। ABNL एक मिनी रत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट, व्हाट इज डनभर? डनभर क्या है? डनभर का मतलब है कंप्यूटर क्राउडसोर्सिंग इनिशिएटिव, कंप्यूटर क्राउडसोर्सिंग पहल। डनभर एक जन भागीदारी वाली कंप्यूटर क्राउडसोर्सिंग पहल है। इसके माध्यम से लोग और संगठन पात्र ग्राम पंचायत के सीधे डेस्कटॉप कंप्यूटर दान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। नेक्स्ट, थ्रू व्हिच ऐप कैन सिटीजन डोनेट कंप्यूटर्स अंडर डनभर? डनभर के तहत नागरिक किस ऐप के माध्यम से कंप्यूटर दान कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरी पंचायत ऐप। नागरिक कंप्यूटर दान करने के लिए मेरी पंचायत ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप में उन पात्र ग्राम पंचायत की जानकारी मिलती है जिन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता है। नेक्स्ट, टू व्हिच डिजिटल मार्केट प्लेस इज द डोनर रीडायरेक्टेड अंडर डनभर? डनभर के तहत दानकर्ता को किस डिजिटल मार्केट प्लेस पर भेजा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीजी हाट। डोनेट कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद दानकर्ता को सुरक्षित रूप से डीजी हाट पर भेजा जाता है। डीजी हाट एक ONDC एनेबल्ड डिजिटल मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेनभर डोनेशंस हैव बीन मेड एज ऑफ 27 अगस्त 2026? 27 अगस्त 2026 तक डेनभर के तहत कितने कंप्यूटर दान किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75। 27 अगस्त 2026 तक 75 कंप्यूटर दान किए जा चुके हैं। यह इस पहल में बढ़ती जनभागीदारी को दिखाता है। नेक्स्ट, व्हिच डिपार्टमेंट रिसीव्ड राजभाषा उत्कृष्ट फॉर 2025-2026? 2025-2026 के लिए राजभाषा उत्कृष्ट
उत्कृष्टता सम्मान किस विभाग को मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को इस सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान वर्ष 2025-2026 के लिए दिया गया है। यह राजभाषा को कन्नड़ के लगातार अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, वेयर विल द राजभाषा उत्कृष्टता सम्मान बी प्रेजेंटेड? राजभाषा उत्कृष्टता सम्मान कहाँ प्रदान किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवी मुंबई। यह सम्मान हिंदी दिवस सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 सितंबर 2026 को नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर विल द 18th ब्रिक्स समिट बी हेल्ड? 18वां ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। भारत 18th ब्रिक्स समिट की मेज़बानी नई दिल्ली में करेगा। यह 12 और 13 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसका स्थान भारत मंडपम में होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप इन 2026? 2026 में भारत की ब्रिक्स चेयरशिप की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्डिंग रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की ब्रिक्स चेयरशिप की थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड? पहला ब्रिक्स समिट कब आयोजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009 में। पहला ब्रिक्स समिट 2009 में एकतेरिनबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का गठन 2006 में ब्रिक के रूप में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के 2010 में शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच बैंक इज द एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्था के रूप में काम करता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत हुआ था। नेक्स्ट, नेपफीड इज मेनली रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर? नेपफीड मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, बुनियादी ढांचा और वित्त पोषण। नेपफीड बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए विशेष विकास वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। इसकी स्थापना नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट डज ट्रिपल पी स्टैंड्स फॉर? ट्रिपल पी का पूरा नाम क्या है? ट्रिपल पी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रिपल पी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी है। यह बुनियादी ढांचा विकास के लिए उपयोग किया जाने वाला मॉडल है। नेक्स्ट, व्हिच कंपनी बिल्ट ICGS ओजित? ICGS ओजित को किस कंपनी ने बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ICGS ओजित एक फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसे भारतीय तट रक्षक बल ने 25 अगस्त 2026 को प्राप्त किया है। नेक्स्ट, ICGS ओजित बिलोंग टू व्हिच क्लास? ICGS ओजित किस श्रेणी से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आडमिया क्लास। ICGS ओजित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसका 7वां आडमिया क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसमें 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री व्यवहार किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ICGS अजित? ICGS अजित की अधिकतम गति कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन 27 कैनॉट्स। ICGS अजित की गति 27 कैनॉट्स से अधिक हो सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल
एंडोरेंस 1500 नॉटिकल माइल है। इसका उपयोग कोस्टल सर्वेलेंस एंड पेट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हु परफॉर्म द भूमि पूजन फॉर द टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट। टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह एंड मोहन यादव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भूमि पूजन किया है। यह कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच फैक्ट्री करेंटली हैज़ द कैपेसिटी टू ओवरहोल 150 टैंक्स एनुअली। कौन से फैक्ट्री वर्तमान में प्रति वर्ष 150 टैंक के ओवरऑल की क्षमता रखती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवधि। हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवधि वर्तमान में 150 टैंक प्रति वर्ष ओवरहोल करने की क्षमता रखता है। सेना को हर वर्ष 230 टैंक के ओवरहोल करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट। टी सीरीज टैंक्स ओवरहोल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग टैंक अवेलेबिलिटी एंड आर्मी रेडीनेस। टैंक की उपलब्धता और सेना की तैयारी को बढ़ाना है। यह सुविधा ओवरहोल किए गए टैंक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इससे भारतीय सेना ऑपरेशनल रेडीनेस यानी कार्य करने की तैयारी बेहतर होगी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आधुनिक युद्ध तकनीक के रूप में नहीं किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीम इंजन, भाप इंजन। ड्रोन, प्रिसिशन गाइडेड वेपन, मिसाइल, सैटेलाइट, एआई और साइबर वॉरफेयर का उल्लेख है। यह तकनीक युद्ध के स्वरूप को बदल रही है। नेक्स्ट, व्हिच कॉन्सेप्ट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इंडियन आर्मी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना किस अवधारणा को प्रदर्शित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की अवधारणा को प्रदर्शित किया है। इसमें टैंक, पैदल सेना, तोपखाना, ड्रोन, वायुशक्ति निगरानी जैसे क्षमताओं को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, हाउ मच वाज इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अराउंड 1.80 लाख करोड़ था। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन बढ़कर लगभग 1.80 लाख करोड़ हो गया है। 2014 में ये 46,000 करोड़ था। नेक्स्ट, व्हाट वाज इंडियाज अप्रोक्सीमेट डिफेंस एक्सपोर्ट वैल्यू मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। भारत के रक्षा निर्यात लगभग मूल्य कितना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39,000 करोड़। भारत का रक्षा निर्यात लगभग 39,000 करोड़ तक पहुंच गया है। पहले ये रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ से कम था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डेनवर। डेनवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग कंप्यूटर्स टू एलिजिबल ग्राम पंचायत्स। डेनवर लोगों को पात्र ग्राम पंचायत के डेस्कटॉप कंप्यूटर दान करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर डिजिटल शासन को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, व्हाट डज डेनवर प्रमोट। डेनवर किस चीज़ को बढ़ावा देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलंटरी पब्लिक पार्टिसिपेशन। डेनवर शैक्षिक जनभागीदारी पर आधारित है। नागरिक संगठन, CSR पार्टनर्स और भारतीय डायस्पोरा इसमें योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट सर्टिफिकेट डज ए डोनर रिसीव आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए डेनवर डोनेशन। डेनवर में दान पूरा होने के बाद दानकर्ता को कौन सा प्रमाण पत्र मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन।
ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दान की पुष्टि के बाद दानकर्ता को डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है। यह प्रमाण पत्र दानकर्ता के योगदान के लिए मान्यता देता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया एज्यूम द ब्रिक्स चेयरशिप इन 2026? भारत ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कब संभाली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 2026। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर वाज ब्रिक्स फॉर्म्ड? ब्रिक्स का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 में हुआ था। ब्रिक्स की गठन 2006 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, जिसके बाद इसका ब्रिक्स नाम बना है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर वाज द न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स से जुड़ा एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द नाबार्ड NABFID पार्टनरशिप? नाबार्ड नेफिड साझेदारी के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, जैसा कि सिंचाई, इरिगेशन, कोल्ड चेन फैसिलिटीज, कोल्ड चेन सुविधाएं, रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़क। साझेदारी में सिंचाई, पानी और स्वच्छता, भंडारण, कोल्ड चेन, ग्रामीण सड़क, पुल और वेयर हाउसिंग आदि शामिल है। यह परियोजना ग्रामीण संपर्क और कृषि में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ICGS अजित? ICGS अजित की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51.43 मीटर्स। ICGS अजित की लंबाई 51.43 मीटर है। डिलीवरी स्पेसिफिकेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट 330 टन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रू मेंबर्स आर मेंशन्ड फॉर ICGS अजित? ICGS अजित पर कितने चालक दल के सदस्य बताए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 ऑफिसर्स एंड 35 सेलर्स। ICGS अजित पर 6 अधिकारी और 35 नाविक रह सकते हैं। इसकी गति 27 कैनोट्स से अधिक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज ICGS अजित लॉन्च्ड? ICGS अजित को कब लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 2025। ICGS अजित को 24 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था। इसको वास्को दा गामा गोवा में लॉन्च किया गया था। इसकी सिस्टर वेसल ICGS अपराजित के साथ लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अंडर व्हिच मिनिस्ट्री डज द इंडियन कोस्ट गार्ड फंक्शन? इंडियन कोस्ट गार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। यह तटीय निगरानी सहित समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलेबल पिच पॉपुलर्स? कंट्रोलेबल पिच पॉपुलर्स का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडजस्ट ब्लेड एंगल विदाउट चेंजिंग इंजन स्पीड। कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स में इंजन स्पीड बदले बिना ब्लेड एंगल को बदला जा सकता है। यह इस प्रकार के फास्ट पेट्रोल वेसल के लिए बताई गई विशेष डिज़ाइन फीचर्स है। आज के लिए इतना ही। इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।